के लिए फीचर्स इनेबल कर दिए हैं एजुकेशन पॉइंट 3.0 पर। साथियों, उसी क्रम में देखा जाए तो डीपीआई आयुक्त भी अब चेंज हो गए हैं और साथ में देखा जाए तो नवीन डीपीआई आयुक्त अभिषेक सिंह द्वारा यह कार्य प्रणाली का पहला कार्य है और उसी क्रम में देखा जाए तो अब जो शिक्षा विभाग की गतिविधियां हैं वह तीव्र गति पकड़ेंगी, क्योंकि अभिषेक सिंह जी जाने जाते हैं अपनी स्वच्छ छवि और कार्य के प्रति लगनशीलता के लिए। तो उसी क्रम में यह पहला कार्य हो रहा है और अब देखा जाए तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर पद संरचना अपडेट की जा रही है। साथियों, आगामी समय में यह पद संरचना मध्य प्रदेश में होने वाले ट्रांसफर और साथ में प्रमोशन पदोन्नति के अलावा जो नवीन भर्ती है उस पर भी कार्य किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम स्क्रीन पर किस प्रकार से आपको अपने विद्यालय में पदों का वेरिफिकेशन करना है। और आप देख सकते हैं कि आपके विद्यालय में अभी जो वर्तमान में कितने पद सैंक्शन है, कितने पदों पर क्या है, तो इसे आप अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर गए और यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि यूजर आईडी में आप अपने विद्यालय का यूडाइस कोड यहाँ पर फिल कर सकते हैं और उसका पासवर्ड डालिएगा और इसके बाद लॉगिन करिएगा। साथियों, जैसे कि यहाँ पर लॉगिन करने के बाद यह जो लेफ्ट हैंड पर एरो का निशान है इस पर हम क्लिक करेंगे तो दिखेगा स्कूल डायरेक्टरी, स्कूल स्टूडेंट डायरेक्टरी। तो स्कूल डायरेक्टरी पर जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि विवरण स्कूल डायरेक्टरी का दिया गया है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि हम यहाँ पर निर्देश देख रहे हैं। तो इसके बाद अब हम देखते हैं इसके जो फीचर्स है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिया है स्कूल सेटअप वेरिफिकेशन। चलिए देखते हैं स्कूल सेटअप वेरिफिकेशन पर देखा जाए तो ये इस प्रकार के कुछ निर्देश मिलेंगे। इसमें स्टेप 1 लिखेगा, प्रत्येक पैनल का सत्यापन करने के बाद पैनल वाइज विवरण प्रदर्शित कीजिएगा। वही सेकंड में दिया गया है कि जो जानकारी ध्यानपूर्वक जांचें और यदि सही है तो जानकारी पर राइट का निशान लगाएंगे, ओके का चयन करेंगे। यदि जानकारी गलत है तो नॉट ओके पर चयन करेंगे। साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर दिया तीसरा वर्किंग पॉइंट दिया है वेरिफिकेशन से रिलेटेड, जहाँ पैनल में पैनल वाइज कार्यरत कर्मचारियों की संख्या प्रदर्शित होगी। यदि सही है तो राइट का ओके करेंगे, यदि गलत है तो वहां पर नॉट ओके का चयन करेंगे। पैनल का कार्यरत कर्मचारी की यूनिक आईडी दर्ज करें। तो साथियों, इस कंडीशन में यूनिक आईडी दर्ज करना होगी, यदि गलत है तो। और साथ में यहाँ पर स्टेप 4 में दिया है रिमार्क में स्पष्ट करें, संक्षिप्त रूप में दर्ज करें। तो रिमार्क यदि कुछ देना है तो वह भी करना होगा। अब साथियों, यहाँ पर लिखा है चेक बॉक्स से क्लिक करें, उसके उपरांत संबंधित पेज को प्रदर्शित होगा। तो ऐसे में इसका हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपको पेज ओपन हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर जो जानकारी दी है आपको यहाँ पर सभी कि यहाँ पर पद देखने लगेंगे आपके विद्यालय के, और यहाँ पर जैसे कि दिया है तो इसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिंदी के पद कितने हैं, 4 पद हैं और यह वर्ग सभी हायर सेकेंडरी स्कूल है और सभी देख रहे हैं कि 4 पद हैं और ओके में यहाँ पर करना होगा और ओके नॉट ओके। वर्किंग में 1 शिक्षक पद है, बाकी 3 पद खाली हैं हिंदी के। और बात करते हैं अब इंग्लिश की, तो इंग्लिश में यहाँ पर 4 पद हैं, 4 वर्किंग में है। संस्कृत की बात करें तो 2 पद हैं और 1 भी वर्किंग में नहीं है, यानी 0 सभी खाली है। उर्दू की बात करें तो यहाँ पर उर्दू में कोई पद नहीं है। और फिजिक्स की बात करें कि 2 पद हैं और 2 ही वर्किंग में हैं। आज साथ में केमिस्ट्री के 2 पद हैं, 1 वर्किंग में है। वर्ग 1 मैथ की बात करें तो 3 पद वर्किंग में हैं, 2 हैं। और साथ में बॉटनी की बात करें तो बॉटनी के 2 पद हैं, 2 ही वर्किंग में है। तो इस प्रकार से ये पद आप देख सकते हैं, अपने विद्यालय की पद संरचना देख सकते हैं। और यदि शिक्षक की जहाँ सही है तो इसमें वेरिफिकेशन कर सकते हैं और यदि गलत है तो यहाँ पर उसमें। तो साथियों, इस प्रकार से आप क्लिक कर सकते हैं ओके पर यदि आपकी जानकारी सही है और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यह फाइनल वेरीफाइड हो जाएगा और इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा। और इस प्रकार से आप यहाँ पर वेरिफिकेशन में सबमिट पर सेव कर दीजिए और आपके विद्यालय की
यह पद संरचना सेव हो जाएगी। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।